जय गुरुदेव तेरी समय रामचरण गुरु जी की जय। ये आज हम आंध्र रामायण सुनाएंगे। उत्तरकांड आंध्र रामायण भाग दूसरा उत्तरकांड। तो सब प्रेम पूर्वक सुनना। पहले सबको राम राम है। जय गुरुदेव तेरी सन। जो भी यूट्यूब चैनल जय गुरुदेव तेरी सन है, जय गुरुदेव तेरी सन चैनल है, तो सब ने राम राम है और स्वागत है सबको यूट्यूब चैनल पर। जो भी सुननी है वहाँ बहुत बहुत धन्यवाद है। टाइम काट के सुनो तो संतों का विचार सुनने में लाभ हुए हैं। तो गुरु संतों ने जो भी बताया हम आपको आप तक पहुँचाएंगे। घर बैठे आंध्र रामायण पढ़ना और सुनना। तो आंध्र रामायण गुरुदेव नमः। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् परब्रह्म परमेश्वरे नमः। गुरु रामचरण गुरुदेव नमः। ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति नमः। श्री गणेशाय नमः। जय गुरुदेव तेरी समय। श्री सदगुरुदेवाय नमः। जय गुरुदेव तेरी समय। आंध्र रामायण का पहला भाग छपकर संतों के हाथों में पहुंच चुके हैं। अब दूसरा भाग आरंभ हो गया। श्री भगवान शत्रु को जीत कर विभीषण लंका का राज तिलक देकर मुख्य प्रेमियों को साथ लेकर लक्ष्मण जी और सीता जी सहित विमान पर चढ़कर अयोध्यापुरी को चल पड़े हैं। मार्ग में अनेक मुनिजन के आश्रमों तथा तीर्थों धामों से होते हुए वे अयोध्या में पहुंचते हैं। परंतु अयोध्या में पहुंचने से पहले मार्ग में ही हनुमान जी को आज्ञा देते हैं श्री रामचंद्र जी के वे अयोध्यापुरी को जाए और भरत जी को उनकी कुशल सुनाए, खुशियाँ देवे तथा भरत जी की कुशलता का समाचार लेकर श्रृंगी वापिस आई। तो आज्ञा पाकर हनुमान जी बजरंगबली ब्रह्मचारी का रूप धारण कर अयोध्या में पहुंचते हैं और भरत जी की अवस्था को जा देखते हैं। वे कैसे कैसे प्रभाव है, कैसे विचार हैं। तो 14 वर्ष से श्री भगवान की आज्ञा अनुसार उनकी प्रतीक्षा में बैठे हुए नेत्रों में जल बरस रहे हैं। भरत का ऐसा भाव था, भाई हो तो ऐसा होना चाहिए। 14 वर्ष में केवल एक दिन बाकी रह गया है। मन में क्या सोच रहे हैं भरत भाई, क्या सोच रहे हैं, इसका प्रमाण नीचे लिखी छुपाई से हम देंगे। मिलता है कि यही आंध्र रामायण का दूसरा भाग आरंभ होता है। भरत मिला अरे यो एक दिन विद्या धारा समझत मन दुख भयो अपारा कारण कवन नाथ नहीं आए जाने कुटल प्रभु मोई बिसराए। धन्य लक्ष्मण बड़े भागी राम पद रविंद अनुरागी कपटे कोटेल मोई प्रभु जीन्या ताते नाते साते नहीं लेन्या जो करने समझई प्रभु मोरी नहीं निस्तारा कल्प सतकोरी जन अवे गुणे प्रभु माने ना को दिन बंधु अति मृदुल सुवाओ मोरे जिये भरोसा दृढ़ सोई मिले राम सकुन शुभ होई बीते अवधि रही जो प्राणा अदमे कामेन जग मोई समाना। तो सुनो दुआ राम बीर सागर में भरत मगन मन होते विपर रूप धरी पवन सुते आई गयो जिमी पोते बैठे देखी कुशासन जटा मुकुट कृष गाते राम रघुपति जपत श्रावत नयन जल जाते। भरत सोच रहे हैं कि श्री रामचंद्र भगवान के अयोध्यापुरी में लौट कर आने के लिए 14 वर्षों का अवधि में केवल एक ही दिन शेष रह गया। ऐसे विचारते हुए कि क्या कारण है जो मेरे प्रभु के आने का समाचार नहीं आ रहा। मन ही मन में अत्यंत दुखी हो रहे हैं भरत।
क्या मुझे कुटिल जानकर मेरे प्रभु ने मुझे भुला तो नहीं दिया होगा? धन्य है लक्ष्मण जी, धन्य है, वे कितने भाग्यशाली हैं जो प्रभु के चरणों में रहकर सेवा कर रहे हैं। मुझे को तो मेरे भगवान ने खोटा और कपटी जानकर अपने संग में न लिया। यदि मुझे में व्यक्ति होती तो अवश्य मेरे प्रभु मुझे भी साथ ले जाते हैं। यह सब मेरे ही अपने ही कर्मों का दोष है। भरत जी ऐसे सोच रहे हैं। फिर सोचते हैं कि मैं इतना नीच हूँ, यदि मेरे भगवान मेरी करनी की ओर निहारे तो 100 करोड़ कल्प तक भी मेरा निस्तार नहीं हो सकता। परंतु मुझे विश्वास है कि भगवान बड़े दयालु हैं। वे अपने दासों के अवगुण को नहीं देखते, क्योंकि वे दिन बंधु हैं और अति कोमल स्वभाव रखते हैं। श्री रामचंद्र जी का ऐसा भाव था और गुरु और शिष्य का भाव ऐसे होता है। वे मेरे अवगुण को नहीं देखते और अपने कृपालु स्वभाव से मुझे अवश्य दर्शन देंगे। ऊपर वर्णन हुआ है, जो करनी समझे प्रभु मोरी, नई निस्तार कल्प सतकोरी। तो यहाँ पर कल्पों की अविधि की व्याख्या कर देनी आवश्यक है। मालूम होता है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों युगों की आयु इस प्रकार है कि 17,28,000 वर्ष का सतयुग है, 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग है, 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग है और 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। इन चारों युगों की कुल आयु 43,20,000 वर्ष बढ़ती है। इन चारों युगों की एक चौकड़ी कहा जाता है। इस प्रकार जब 1,000 चौकड़ी युगों की व्यतीत हो जाती हैं तब एक कल्प होता है। भरत जी कह रहे हैं कि यदि भगवान मेरी करनी को देखेंगे तो 100 करोड़ कल्प तक भी मेरा उद्धार नहीं हो सकता। फिर सोचते हैं कि मेरे दिल में यह भरोसा बढ़ रहा है कि भगवान के दर्शन होने वाले, क्यों अंदरों आत्मा का विचार आने लग रहे है, भाई भगवान जल्दी दर्शन दे सी। इसी भी गुरु की तरफ शिष्य करना चाहिए। हमारे गुरु रामचंद्र जी कहते थे कि गुरु के दर्शन करने हो तो उसको अपना विचार रखना चाहिए कि गुरु मेरे पास में हैं और मेरे सामने खड़ी है, ऐसा विचार होना चाहिए। गुरु एक दर्शन देने के लिए पल पल हाजिर रहते हैं। तो गुरु ने बड़ी अच्छी शिक्षा दी हमें। तो अब हम आनंद रामायण का पाठ कर रहे हैं। तो क्योंकि सुकून भी अच्छे हो रहे हैं, भरत जी सोच रहे हैं, परंतु यदि अवधि बीतने पर दर्शन न हुए और मेरे प्रयाण फिर भी शरीर से न निकले तो मेरे समान संसार में दूसरा अदम कौन होगा। इस प्रकार सोच विचार कर रहे हैं भरत। इस प्रकार गहरी सोच विचारों में भरत जी के अंदर अनेक उतार चढ़ाव आ रहे हैं। अर्थात अपने प्यारे इष्ट देव श्री भगवान के योग रूपी सागर की लहरों में भरत जी का मन डूबिया ही चाहता था। सागर की लहरों में भरत जी का मन डूबिया ही चाहता था कि इतने में ही ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए हनुमान जी ऐसे आ गए जैसे डूबते हुए के समीप नाव आ जाए। देखो कितनी सुंदर बात है। हनुमान जी ने भरत जी को देखा कि गुस्सा के आसन पर बैठे, सिर पर जटाओं का मुकुट है। जटाओं है, मुकुट नहीं है, स्पेशल जटाओं का मुकुट है, जटा का ही मुकुट। शरीर अति दुर्बल हो गए हैं, जीवा तथा हृदय से राम 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 का शब्द उच्चारण हो रहे हैं और कमल समान नेत्रों से जल बरस रहे। ऐसे भाव देखकर हनुमान जी वीर बजरंग बली बड़े प्रसन्न हुए। भरत को देखते हनुमान अति हर्षे, पुलकी गाते लोचन जले वर्षे, मन में बहुत बाती सुख मानी बोलूं, सर्वाण सुदासन बाणी, जासो वीर सोचो दिन राती, रटू निरंतर गुण गण पाती, रघुकुल
तिलक सूजन सुख दाता, आए कुशल देवे मुनि तराता, रिपुरण जीवे सुय सुरगात, सीता अनुज सहित प्रभु आवत, सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रिसावत जिमि पावे पियू का, ओ तुम तात काते आए, मोई परम प्रिय वचन सुनाए, मारुत सुत में कपि हनुमाना, नाम मोरे सुनो कृपा निदाना, हे दिन बंधु रघुपति करके कर, सुनत बर बैठे ओठी सादर, मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नैन सरावत जल पुलकित गाता, कपित दर्श सकल दुख बीते, मिले आज मोए राम पेते, बार बार पूछी कुशलाता, तो कहे काहे दे मुसुल ब्राता, यही संदेश सरी से जग माई, करी विचार देखूं कछु नाई, नाइन तात अरुण में तोई, प्रभु चरित सुनाऊं मोई, तब हनुमान नाई पद्माथा, गए सकल रघुपति गुणो गाथा, कहूँ कपि कबू कृपा लगुसाई, सुमरी मोई दास की नाई। भरत जी को देखती हनुमान जी बहुत प्रसन्न, शरीर फुल गया, मान हो गया, नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसू बहने लगे। मन में बहुत ही प्रकार के सुख मानकर भरत जी के कानों का अमृत के समान वाणी बोले, ए भरत जी, आप जिनके योग में दिन रात सोच कर रहे हो तथा हृदय में दिन रात जिनके गुणों की रट लगाए हुए हो, वे रघुवंश कुल के तिलक, भक्तों को सुख देने वाले तथा देवता और मुनि दोनों के रक्षक, रण में शत्रु को जीत कर सीता और लक्ष्मण जी के सहित प्रभु आ रहे हैं, प्रभु आ रहे हैं, राम आ रहे हैं, राम आ रहे हैं। ऐसे सुखदायी और आनंदमयी हनुमान जी के वचनों को सुनते ही भरत जी के सब दुख दूर हो गए। जय गुरुदेव तेरे से। मानो एक प्यासे मनुष्य को प्यास बुझाने के लिए किसी ने अमृत पिला दिया हो। भरत जी बोले, प्यारे तुम कौन हो और कहाँ से आए हो जो मुझको अति प्यारे वचन सुना रहे हो। हनुमान जी बोले, कृपा निधान भरत जी, मैं पवन का पुत्र हूँ, मेरा नाम हनुमान है, माता का नाम अजनी है और दीनबंधु श्री राम जी का एक छोटा सा किंकर का दास हूँ। ऐसे सुनते ही भरत जी श्रृंखला से उठे और आदर सहित हनुमान जी के गले से लिपट गए। हनुमान जी से मिलते हुए भरत जी के हृदय का प्रेम उछड़ गया, शरीर पुलकायमान हो गया है और नेत्रों से जल बहने लगे। भरत जी बोले, हनुमान जी, आपके दर्शन पाकर मेरे सब दुख दूर हो गए, क्योंकि आज मुझको अपने भगवान के प्यारे दास मिल गए। जय गुरुदेव तेरे से मेरा गुरु जी की जय। बार बार कुशल पूछे और कहते हैं, हनुमान जी, जो संदेश आपने मुझको आकर सुनाए हैं, इसके बदले आपको मैं क्या दूं। भरत जी बोले, मैं क्या दूं ए वीर बजरंगबली हनुमान जी, मैं क्या दूं आपको। संसार में ऐसी कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती जो आपकी भेंट कर सकूं, आपकी मैं भेंट कर सकूं। ए प्यारे, मैं आपका ऋणी हूँ, वो ऋणी कभी नहीं हो सकता। अब ऐसा करो कि मुझे मेरे प्यारे भगवान के चरित्र सुनाओ, मुझे राम की। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक निभाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की सब कथा कही। तब भरत जी पूछने लगे, ए हनुमान जी, यह भी तो कहो कि क्या मेरे दयालु स्वामी मुझको सेवक के समान जानकर याद करते हैं कि। अब मैं हाँ छंद आता है थोड़ा सा,
निज दास जयू रघुवंश भूषण कबू मैं सिमरण करो सोनी भरत वचन अति कपि पुलकत चरण पर्यो रघुवीर निज मुख दास्यु गुण गण कत अग जग नाथ जो